26वीं आईनी तरामीम के बाद नया चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? तमाम नजरें पार्लिमानी कमेटी पर। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद आईनी तरमीम नाफिज। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर से कमेटी अराकीन के नाम मांग लिए। नए कानून के मुताबिक सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस के लिए ऑटोमेटिक चॉइस नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब 3 सीनियर जजेस में से किया जाएगा। चीफ जस्टिस के नाम का फैसला 12 रुकनी कमेटी 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी वजीर आजम को चीफ जस्टिस का नाम भेजेगी। वजीर आजम अब सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए नाम भेजेंगे। सीनियर जजेस में से किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम जेरे गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ओहदे की मुद्दत 3 साल या रिटायरमेंट की उम्र की हद 65 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे और जस्टिस यहया अफरीदी तीसरे नंबर पर। नई आईनी तरमीम के मुताबिक 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी इन तीनों जजेस में से नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब करेगी। तरमीम मंजूरी के बाद पहली बार चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल शुरू करने के लिए 3 दिन रखे गए हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस मंसूर अली शाह का केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। फरोग नसीम ने कहा सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा चलें अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने, नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वैसे भी हमें खुद समझने में जरा वक्त लगेगा। 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में 65 वोट मिले। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल के हक में 225 वोट पड़े। मुखालिफत में 12 वोट आए। कौमी असम्बली में 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। ज़हूर कुरैशी, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब किथी, चौधरी इलियास और चौधरी उस्मान तरमीम को वोट देने वालों में शामिल। तरमीम की मंजूरी के बाद बिलावल ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। मौलाना फजलुर रहमान से गले मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि आज साबित हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। मीसाके जमहूरियत का अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुंचा। आज तारीखी दिन है। ये सिर्फ आईनी तरमीम नहीं, इत्तफाक़े राय और यकजहती की मिसाल है। माजी में पैनमा का नाम लेकर इकामा पर मुंतखब वजीर आजम को सजा दी गई। अब किसी वजीर आजम को घर नहीं भेजा जा सकेगा। लाखों लोग जो इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, उनके लिए इंसाफ का हसूल आसान होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा जमहूरियत के लिए काला सांप इफ्तिखार चौधरी वाली अदलिया थी। ब्लैकमेलिंग में आकर 19वीं तरमीम करनी पड़ी और अदालती इस्लाहात का रास्ता रुक गया। पूरी दुनिया में मिसाल नहीं। जज को जज लगाए और हटाए। जज लगाने का इख्तियार भी चोरी करके अपनी जेब में रख लिया। मिसाके जमहूरियत में तय किया था आईनी अदालत बनेगी। मौलाना और तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर आईनी अदालत छोड़कर आईनी बेंच बनाने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा काले सांप के दांत तोड़ दिए, जहर निकाल दिया, मुतनाज़े बातें नहीं छेड़ना चाहता। तरमीम के पहले मुसव्वदे और अब के मुसव्वदे में फर्क वाज़े है। इब्तदाई मुसव्वदा 56 क्लॉजेस पर मुश्तमिल था। हतमी शक्ल दी गई तो 22 क्लॉजेस का बिल बना। मौलाना की आईनी तरमीम मंजूर करवाने में बिलावल के किरदार की भी तारीफ। कहा कि उनकी काविशों में यकीनन पीटीआई भी शामिल रही। ऑपोजिशन जमातों और हुकूमत दोनों को कामयाबी का क्रेडिट जाता है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस जो भी होगा वो एक नुमाइशी जज होगा। असल ताकत उनके पास होगी जो आईनी बेंच का सरबराह होगा। कानून की हुक्मरानी का दौर अब बहुत दूर हो गया। मौलाना के खड़े होने के बायस जो जालिमाना तरामीम आ रही थी वो रुक गईं। हामिद खान ने कहा तरमीम से अदलिया को कमजोर किया गया। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सरबराह बीएनपी अख्तर मेंगल की अपने दोनों सेनेटर्स को मुस्ताफी होने की हिदायत। कहा अंदाजा है दोनों मुश्किल वक्त से गुजरे होंगे, लेकिन पार्टी का एक उसूली फैसला है। दोनों सेनेटर्स ने इस्तीफा न दिया तो पार्टी कार्रवाई करेगी। बीएनपी के सेनेटर कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। जैन कुरैशी ने कहा
पार्टी पॉलिसी और वालिद के कहने पर रूपोश हुआ। आईनी तरमीम की हिमायत से मुतालिक मेरे खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेरा कौमी असम्बली जाना तो दूर की बात, मैं करीब से भी नहीं गुजरा। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी पॉलिसी और बानी PTI के साथ खड़ा हूँ। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत ने इस केस में दरखास्त गुजार के वकला को दलाइल देने का मौका दिया। हमारे 13 जनवरी के फैसले में कोई गलती साबित नहीं की जा सकी। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा, आईनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब ये केस न सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मैंने तरमीम अभी नहीं देखी और हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनेगा। तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी तरमीमी बिल के मुताबिक आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंच के पास होगा। जजेस तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन अराकीन की तादाद 9 से बढ़ाकर 13 की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईनी बेंच की सरबराही करने वाले जज और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा भी शामिल होगा। सेनेट और कौमी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन के 2 अरकान जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट से बाहर किसी खातून या अक़लियती रुकन को भी मेंबर नामजद करेंगे। रावलपिंडी अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्म सानी पाबंदी। इत्तलाक सियासी कैदियों समेत आम कैदियों पर भी होगा। जराये के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बायस किया गया। लापता वकील इंतजार पंजोठा की बाजियाबी से मुतालिक IB रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न की जा सकी। अदालत ने आज ही रिपोर्ट तलब करते हुए IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में कल बुला लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, बस बहुत हो गया, अदालत के सामने कोई गलत बयानी न करे। गलत बयानी की कोई हद होती है। पंजाब हुकूमत ने दफा 144 के नफाज का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर को दे दिया। डिप्टी कमिश्नर जरूरत के मुताबिक 30 दिन तक दफा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 रोज तक दफा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया गया। हुकूमत पंजाब ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरमीम कर दी। पंजाब असम्बली से मुसव्वदा कानून की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी।